हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में देखेंगे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। तो देखते हैं उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के बारे में। मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य कहा गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया, जिसमें मोहम्मद मुअज्जम की जीत हुई, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक रहे। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था और यह औरंगजेब का बड़ा पुत्र था। इसने शांतिपूर्ण नीति अपनाई और संभाजी के पुत्र साहू जी को मुक्त कर दिया, जो 1689 ईस्वी से औरंगजेब की कैद में था। बहादुर शाह प्रथम सिखों के साथ मैत्री का संबंध स्थापित किया। इसके शासनकाल में औरंगजेब द्वारा लगाई गई जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। जो औरंगजेब के द्वारा जाजिया कर लगाया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। इतिहास में इसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। इसकी मृत्यु 1712 ईस्वी में हो गई थी और इसके बाद फिर से उत्तराधिकारी के लिए उनके चारों पुत्र में युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण बहादुर शाह प्रथम का शव 1 माह तक दफन नहीं किया जा सका। जहांगीर शाह 1712 से 1713 ईस्वी। इतिहास में इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। देखिए साथियों, लंपट मूर्ख के नाम से जहांगीर शाह को जाना जाता है। जुल्फिकार खां की सहायता से जहांगीर शाह गद्दी पे बैठा। जुल्फिकार खां दरबार के ईरानी गुट के नेता था। वास्तव में शासन की पूरी बागडोर वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में थी। जहांगीर शाह एक कमजोर और विलासी शासक था। जहांगीर शाह एक कमजोर और विलासी प्रवृत्ति का शासक था। जहांगीर शाह की कमजोरी और विलासिता की वजह से इसका भतीजा फर्रुखसियर ने इसकी हत्या कर दी और अगला शासक बना। फर्रुखसियर, अब देखिए, जब जहांगीर शाह की हत्या हो गई और उसका भतीजा फर्रुखसियर शासक बना, तो उस फर्रुखसियर के बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं। 11 जनवरी 1713 ईस्वी को फर्रुखसियर ने गद्दी पे बैठा और इसने अब्दुल्ला खां को वजीर एवं हुसैन अली खां को मीर बख्शी नियुक्त किया। गद्दी पे बैठने के बाद फर्रुखसियर ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी। फर्रुखसियर के नेतृत्व में ही बंदा सिंह बहादुर गुरुदासपुर से बंदी बनाकर लाया गया और निर्गम एवं निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। 1719 ईस्वी में मराठा नेता साहू की मदद से सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ने फर्रुखसियर की गला दबाकर हत्या की थी। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। देखिए, फर्रुखसियर जो था उसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखते हैं मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 ईस्वी के बीच रहा। फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को गद्दी पे बिठाया, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न बनता है कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को। गद्दी पे बैठने के बाद मोहम्मद शाह और सैयद बंधुओं का संबंध अच्छा नहीं रहा। मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं से मुक्त होने के लिए उसने निजाम मुगलक की सहायता से सैयद हुसैन अली खां को छुरा मारकर हत्या करवा दी। इसके बाद अब्दुल्ला खां को भी बंदी बनाकर उसको विष देकर हत्या करवा दी। नादिर शाह 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पे आक्रमण किया। अप्रैल 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद मोहम्मद शाह की मृत्यु होने के बाद आता है अहमद शाह।
अहमद शाह के शासनकाल में मुगल इतने कमज़ोर हो गए थे कि सेना को वेतन देने हेतु राजमहल के बर्तन को भी बेचना पड़ा था। इसके बाद देखते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1706 ईस्वी, ये इसमें मिस प्रिंट हुआ है साथियों। इसके बाद देखते हैं शाह आलम द्वितीय, इसका पिता आलमगीर द्वितीय था। इसके शासनकाल में 1761 ईस्वी में 1759 से 1761 ही रहा होगा। इसके शासनकाल में 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। अब्दाली के आक्रमण के समय अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5वीं बार हमला किया था, जिसके फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1766 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों से पराजित होने के कारण शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में करनी पड़ी। यह प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई? तो 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हुई। इसके बाद देखते हैं साथियों बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था जो बिना साम्राज्य का सम्राट बना। इसी के शासनकाल में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। यह बहादुर शाह जफर के नाम से शायरी लिखा करता था। देखिए ये कहानी जा पहुंची है 1857 में। तो इस डेट को याद रखिएगा, चूँकि आने वाले समय में जब 1857 का विद्रोह होता है तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो हमारा 1947 तक की कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आज़ादी के समय तक जाता है। इसके बाद देखते हैं साथियों, यह बहादुर शाह जफर के नाम से शायरी लिखा करता था। इसकी मृत्यु रंगून में निर्वासन के दौरान 1862 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो इस प्रकार से अगली कड़ी में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको बताया जाएगा। तो ये हमारा क्लास यदि पसंद आया हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। तभी सभी वीडियोस धीरे धीरे करके ओपन होंगे। धन्यवाद।